SIT ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। इसके अंतर्गत आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, DBMS, RDBMS, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आदि सॉफ्टवेयर को हिंदी सहज भाषा में पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर करें। लाइक बटन पे क्लिक करके आप इसे जरूर लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। इससे कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो क्लास होगा इसमें हम लोग पॉइंटर को ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पॉइंटर ही पढ़ा था। आज हम लोग पॉइंटर को एरे के साथ, एरे में सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन के साथ, स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, यूनियन के साथ कैसे यूज करते हैं, उन चीज़ों की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे टर्बो सी में चलते हैं। और टर्बो सी में मैंने पहले से कुछ प्रोग्राम्स बना रखे हैं। उन्हीं प्रोग्राम को मैं बारी बारी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि कोई सिंगल डायमेंशन एरे है और उसे पॉइंटर के जरिए मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, फिलहाल प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ एक एरे वेरिएबल लिया है, इसकी साइज 5 है और मैंने इसका यहीं पे ही इनिशियलाइजेशन कर दिया है। एक पॉइंटर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया है, ए नाम का, लूप चलेगा, उसके लिए वेरिएबल लिया गया है। और यहाँ पर इस लाइन से एरे वाले वेरिएबल का जो बेस एड्रेस है, माने 0 एलिमेंट का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वाले वेरिएबल में डाला गया है। तो इससे ए को एरे का जो बेस एड्रेस है, माने 0 एलिमेंट का एड्रेस है, वो मिल जाएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इसके प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज किया है। और यहाँ इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ मैंने पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखा है। आपको पहले भी सूचित किया गया था कि जब किसी पॉइंटर वेरिएबल को इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ यानी एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब जिसका एड्रेस इसने रख रखा है उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, इस वास्ते इसको लिखा आता है। तो हुआ ये है कि यहाँ इस लाइन में आपने एरे के 0 एलिमेंट का एड्रेस ए में डाला था और आप ए को इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ प्रिंट कर रहे हैं, तो जो 0 एलिमेंट की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ ए प्लस प्लस का मतलब यह हुआ कि मैं पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जो ए वाले पॉइंटर में एरे के 0 एलिमेंट का बेस एड्रेस था उसमें 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, चूंकि इंटीजर 2 बाइट का है। तो इससे वो अगले वाले एलिमेंट माने आपके एरे के 1 वाले एलिमेंट को रीच करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ऐसे ये इंक्रीमेंट एक एक मेमोरी लोकेशन को आगे दो बाइट बढ़ाएगा और उसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने जो एरे की वैल्यूएं स्टोर करी हुई हैं वो वैल्यू हमें प्रिंट होके मिल जाए, तो आप इस प्रोग्राम को ऐसे लिखेंगे। ये एरे का डिक्लेरेशन है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। यहाँ मैंने एरे का एड्रेस डाला है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ में उसको प्रिंट करके पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं जब इसको रन करूँगा तो हमारे एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको स्पेशली ये बताया कि पॉइंटर के साथ सिंगल डायमेंशन एरे को हम लोग कैसे प्रयोग में लाते हैं। अब चलिए कोई एक समस्या ले लेते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा प्लान है कि मेरे एरे के जो एलिमेंट्स हैं मैं उसका सम पाना चाहता हूँ। तो सम पाने के लिए आपको एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 0 करनी होगी और यहाँ पर s इक्वल s प्लस आप यहाँ पर ये लिखेंगे इनडायरेक्शन के साथ a। तो यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई भी होता है, तो आप या आपका कंपाइलर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ स्पेस करके लिखा है। चूंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल के लिए इनडायरेक्शन लगाया गया है, आप ऐसे इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जिससे ये सेपरेट हो जाए। अभी इस प्रिंटफ की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है वो आपके पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस जो रखे हुए हैं उनकी वैल्यू को लेगा और सम में प्रिंट करेगा और ये एक एक एलिमेंट माने मेमोरी एड्रेस का इंक्रीमेंट करेगा। और जब सारा सम वाला प्रोसेस हो जाए तो सम वाले को प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ सम हेडिंग बना के आप उसको
प्रिंट करके देख लीजिए तो जो भी सम आया हुआ होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जितने भी प्रोग्राम सिंगल डायमेंशन एरे के पीछे बनवाए थे, आप उन सारे प्रोग्राम को एक एक करके लीजिए और उसको पॉइंटर में आप तब्दील करके आप कंपाइल करके रन करके देखिए। तो मैंने फिलहाल यहाँ एक ही प्रोग्राम में एक दूसरे प्रोग्राम का भी उदाहरण दिया। पहले वाले प्रोग्राम में मैं केवल प्रिंट कर रहा था एरे के एलिमेंट को, यहाँ पर मैंने उनके एलिमेंट्स की वैल्यू को सम करके दिखाया। तो ये एक सिंगल डायमेंशन एरे को हम कैसे एक्सेस करते हैं एरे पॉइंटर के साथ, उस बात की चर्चा हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि डबल डायमेंशन एरे अगर हम बनाते हैं और पॉइंटर के साथ उसको एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, तो उसकी बात चल रही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डबल डायमेंशन जो होता है ये खुद में एक पॉइंटर ही होता है। तो इसके एड्रेस को होल्ड कराने के लिए हमें किसी पॉइंटर वेरिएबल की मदद अलग से नहीं लेनी होगी। यहाँ मैंने एरे का डिक्लेरेशन किया, 2 रो 2 कॉलम लिया और इसके एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। चूंकि डबल डायमेंशन है तो नेस्टेड लूप चलेगा। अब यहाँ पर मैंने एस्ट्रिक का निशान लगाया, एस्ट्रिक के बाद ब्रैकेट खोला, फिर एस्ट्रिक लगाया। यहाँ मैंने अपने एरे वाले वेरिएबल में +i लिखा है तो i की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आपका देखो तो यहाँ पर इंक्रीमेंट जो होगा हमारा वो उसी ही एलिमेंट पे ही रह जाएगा, क्योंकि +0 का मतलब जो बेस एड्रेस है वहीं पे ही रहेगा। और j की वैल्यू लगातार 0 से लेके 1 2 तक जाएगी। तो ये पहले 0 रो के तीनों एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अगले रो पे जाएगा और फिर उसके बाद तीनों एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से डबल डायमेंशन एरे के वैल्यू को फेच करने के लिए आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होता है। और आपके जितने भी प्रोग्राम मैंने बनवाए थे, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मल्टीप्लिकेशन या स्पार्स वगैरह मैट्रिक्स के जो प्रोग्राम थे उनको भी शेयर किया था। तो डबल डायमेंशन के जितने भी एप्लीकेशंस हैं आप उन्हें पॉइंटर में जरूर तब्दील करके देखिए। चलिए मैं जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेता हूं कि 2 मैट्रिक्स है, उसे अगर ऐड करना हो पॉइंटर के माध्यम से तो कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मैंने एक एरे ले रखा है। तो डबल डायमेंशन को अगर ऐड करना है तो उसके लिए 2 एरे चाहिए। तो यहाँ आप एक एरे का डिक्लेरेशन और कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक एरे वेरिएबल लिया है, इसका नाम 1 कर देते हैं। ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया एडिशन के रिजल्ट्स को रखाने के लिए। और इसकी वैल्यू चूंकि फार्मूले से आएगी इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। तो ये आपका 2 एरे है, इसकी वैल्यू हमने बता दी है और ये रिजल्ट होल्ड कराने के लिए हो गया। अब आपको यहाँ पर इसको प्रिंट के बजाय यहाँ सम वाला फार्मूला लगाना है। तो आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ये आपके पहले वाले एरे के वैल्यू को फेच करने के लिए है। तो आप क्या करोगे, इसी को ही यहाँ से सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिए और कॉपी के बाद प्लस का निशान लगा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा दूसरे वाले एरे के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और जो रिजल्ट जाएगा वो हमारे तीसरे वाले एरे में जाएगा। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दोनों एरे है उसके एलिमेंट की वैल्यू निकलेगी और वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फार्मूला यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट एक ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी पेस्ट मैंने किया था इसीलिए यहाँ पे गलती हो गई है, ये हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा। और फिर नीचे आप नेस्टेड लूप लगा लीजिए और नेस्टेड लूप लगा के अगर आप चाहते हैं कि हमारे तीनों एरे का वैल्यू प्रिंट हो तो प्रिंट का मैंने तरीका भी ऊपर दिखाया ही था। तो आपको 3 नेस्टेड लूप लगा के पहले एरे 1 को प्रिंट कर लीजिए, फिर एरे 2 को प्रिंट कर लीजिए, फिर आप अपने एरे 3 को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डबल डायमेंशन एरे के ऊपर आप पॉइंटर के मदद से कोई भी प्रोग्राम उठा के बना सकते हैं। अब हम लोग आगे कुछ प्रोग्राम्स और बनाए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंटर का प्रयोग हम लोग स्ट्रिंग के साथ कैसे करेंगे। तो देखिए स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग हम लोगों ने पहले भी की थी, बस यहाँ पॉइंटर के जरिए होगा। तो एक टेक्स्ट नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल है और यहाँ करेक्टर करके मैंने एक str पॉइंटर वेरिएबल लिया है
और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वाले वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर इनपुट किया मैंने वैल्यू, और इनपुट करने के बाद वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा, मगर अब वैल्यू को प्रिंट मैं पॉइंटर की मदद से कराऊंगा। तो यहाँ इन डायरेक्शन ऑपरेटर के साथ str के ऊपर नॉट नल तक लूप लगाया गया। नॉट नल माने लास्ट तक जाएगा स्ट्रिंग के, और यहाँ इन डायरेक्शन ऑपरेटर के साथ वैल्यू को प्रिंट करके और पॉइंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट किया गया है। तो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कोई भी वैल्यू देंगे तो वही वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग प्रोग्राम को आप पॉइंटर के माध्यम से बना सकते हैं। मैंने आपको उसका एक लॉजिक दे दिया है कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस डालते हैं, लूप कैसे लगाते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये एक तरीका था स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर का प्रयोग करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर के साथ अगर पॉइंटर का प्रयोग करना होता है तो उसे कैसे किया जाता है। तो देखिए आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसका नाम मैंने पर्सन लिया है। तो यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर पर्सन नाम का बना रहा हूँ, इसमें एज और वेट इसके मेंबर होंगे। अब मैंने पर्सन वाले स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है और एक साधारण वेरिएबल बनाया है। साधारण वेरिएबल का एड्रेस मैंने पॉइंटर में डाल दिया है। अब पॉइंटर में डालने के बाद मैंने साधारण वेरिएबल के जरिए वैल्यू को इनपुट कराया है, मगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं पॉइंटर के माध्यम से। तो जब आप स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाएंगे और उसके मेंबरों को एक्सेस करना चाहेंगे तो ये जो आपका माइनस और ग्रेटर देन का निशान, एरो का निशान है, इसके माध्यम से आप इनके मेंबरों को एक्सेस करेंगे। साधारण वेरिएबल जब स्ट्रक्चर का बनता है तो डॉट ऑपरेटर के साथ हम लोग मेंबर का एक्सेस करते हैं, पर पॉइंटर अगर स्ट्रक्चर हुआ है तो उसको इस तरीके से मेंबरों को हमें एक्सेस करने के लिए लिखना होता है। तो इस प्रोग्राम को मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एज पूछेगा और हाइट पूछेगा, तो जो भी एज हाइट आपने दिया है वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। तो हो ये रहा है, केवल हम लोग जान रहे हैं कि स्ट्रक्चर हुआ है, अरे हुआ, इन्हें हम लोग पॉइंटर के मदद से यूज कैसे करेंगे। बाकी इनका जो एग्जीक्यूशन या आउटपुट स्क्रीन होगा वो वैसे ही होगा जो बिना पॉइंटर के माध्यम से होता था, बस पॉइंटर के साथ कैसे यूज करना है इस चीज का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर के जो भी प्रोग्राम बनाए थे उन प्रोग्राम को आप पॉइंटर के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम यूनियन के लिए बनाया हुआ है। तो सेम जो स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम था वही यूनियन के लिए ही मैंने बनाया है। और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर केवल यही होता है कि यूनियन के जो भी मेंबर होते हैं उनमें हम एक समय में केवल एक ही मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने यूनियन सेम वही स्ट्रक्चर वाला लिया है। तरीका वही है कि यूनियन का जो साधारण वेरिएबल का एड्रेस था वो पॉइंटर में डाल दिया गया है, साधारण वेरिएबल से वैल्यू इनपुट किया गया है और उसको प्रिंट किया गया है। तो देखिए मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूँ कि यूनियन है, तो यूनियन में हम एक समय में एक ही मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वैल्यू मैं यहाँ पे दोनों का दे रहा हूँ, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो वैल्यू ये दोनों की तो पूछेगा, पर वैल्यू किसी एक का ही ये सही प्रिंट करेगा, और वो एक वो होगा जिसका डेटा टाइप ज्यादा होगा। ऐसे फ्लोट का 4 है और इंटीजर का 1 है, तो अगर दोनों वैल्यू को आप एक्टिवेट करोगे तो ये बाकी के वैल्यू को गार्बेज कर देगा, खराब कर देगा, और जो सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप वाला होगा उसी को ही वैल्यू को वो सही करके प्रिंट करके देगा। तो चूंकि ये नेचर से यूनियन है और मैं प्रयोग दोनों को कर रहा हूं, इसलिए ये प्रिंट केवल एक करेगा। तो अगर आप देखो तो एज 0 आ रहा है और वेट हमारा 5 आ रहा है, चूंकि आप एक ही को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये यूनियन का नेचर होता है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर का प्रयोग, स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर का प्रयोग, सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन के साथ हम लोगों ने पॉइंटर का प्रयोग करके देखा। तो दोस्तों ये मेरा एक क्लास था। इस क्लास में मैंने आपको पॉइंटर के रिगार्डिंग नॉलेज दिया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर है हमारा फाइल हैंडलिंग। तो हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे और बेसिकली सी का जो सिलेबस होता है इसी फाइल हैंडलिंग तक होता है और फाइल हैंडलिंग पे फिनिश होता है। पर मैं थोड़ा आपको कुछ बातें और सी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ओ लेवल का सिलेबस है उसमें थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर भी सी के साथ यूज होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे स्टैक है, क्यू है और लिस्ट है, केवल इन 3 चीज़ों की बात होती है। तो हम लोग आगे एक टॉपिक फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग का मान लेते हैं कि 2 सेशन होगा। फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हो सकता है उसमें 2 या 3 सेशन हो। यानी
आपके अगले 5 क्लास में मैं सी को कंप्लीट फिनिश कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाया करे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट को आप लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।